नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का विवाद लंबे समय से चल रहा था। यहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा था कि ये मामला मौला की मस्जिद है। हिंदू पक्ष बार बार कह रहा था कि यह मंदिर है, लेकिन अब इस बीच जो लंबे समय से विवाद चल रहा था उसको लेकर हाईकोर्ट ने एक फैसला लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भोजशाला मंदिर है, ये कोई मस्जिद नहीं। आपको बता दें कि 2003 से यहाँ पर एक अनुमति दी गई थी कि आकर के नमाज पढ़ी जा सके, लेकिन अब पूरी तरीके से यहाँ पर हिंदुओं को इस बात की इजाज़त दे दी गई कि यहाँ पर पूरी तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं और इसे माँ सरस्वती का मंदिर मान सकते हैं। लंबे समय से हिंदू पक्ष इस बात को लेकर लड़ रहा था। एएसआई ने लंबा सर्वेक्षण किया, 98 दिनों तक यहाँ सर्वेक्षण किया गया और उसके बाद ये फैसला आया। 2003 का एएसआई का वो आदेश भी कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसमें मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज की इजाजत दी गई थी। अब नमाज पर रोक लग गई है, हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है। एएसआई की जगह की देखभाल और संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी रहेगी मुस्लिम समुदाय के लिए। कोर्ट ने यह कहा है कि अगर वह धार जिले में मस्जिद बनाने के लिए जमीन मांगे तो राज्य सरकार इस पर विचार करे। हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में एक और अहम मांग की गई थी कि अब राजा भोज के आराध्य मानी जाने वाली देवी सरस्वती की प्राचीन प्रतिमा को लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम से वापस भारत लाने का आदेश दिया जाए। कोर्ट ने इस पर कहा कि याचिकाकर्ता सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं और सरकार इस विषय पर विचार कर सकती है। फैसले की 4 बड़ी बातें। पहली, धार्मिक चरित्र मंदिर। एएसआई सर्वे, स्थापित विश्लेषण और शिलालेखों, ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने परिसर का धार्मिक चित्रण, सरस्वती मंदिर और धार्मिक चरित्र तय करने में अहम साक्ष्य माना। दूसरा, एएसआई रिपोर्ट अहम। रिपोर्ट में 94 मूर्तियां, 150 संस्कृत प्रकृत शिलालेख और मंदिर शैली के स्तंभों का जिक्र है। मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट को पक्षतापूर्ण बताया, जबकि एएसआई ने कहा कि विशेषज्ञों की मदद से सर्वे हुआ, मुस्लिम भी इसमें शामिल थे। तीसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मुस्लिम पक्ष ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा संरक्षित स्मारक इस कानून के बाहर है, भोजशाला 1904 से संरक्षित स्मारक है। चौथा, जैन पक्ष का दावा। जैन पक्ष ने परिसर को जैन मंदिर गुरुकुल बताया था। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड और पुरातत्व सामग्री इस जैन मंदिर घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हिंदू पक्ष ने दी कई दलील। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से भोजशाला को मंदिर बताते हुए कई ऐतिहासिक सबूत पेश किए गए। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि यह लंबे समय से वसंत पंचमी सहित अन्य अवसरों पर पूजा अर्चना की परंपरा रही है। मुस्लिम पक्ष ने उठाए थे सवाल। कोर्ट में एएसआई के सर्वे रिपोर्ट को मुस्लिम समुदाय ने पक्षतापूर्ण बताया था। उनका कहना था कि यह रिपोर्ट हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत करने के मुकदमे से तैयार की गई है। एएसआई ने अदालत में कहा कि सर्वे पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। क्या है भोजशाला का इतिहास? भोजशाला का इतिहास 11वीं सदी से जुड़ा माना जाता है। मानता है कि यहाँ माँ सरस्वती का मंदिर और विद्या का केंद्र था। दावा है कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में मंदिर को ध्वस्त कर यहाँ मकबरा और मस्जिद का निर्माण किया गया। 18 मार्च 1904 से संरक्षित स्मारक के रूप में दर्ज यह परिसर 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अधिनियम के तहत भी संरक्षित है। लंबे समय से यह विवाद बना हुआ था कि इस स्थल का धार्मिक स्वरूप क्या है। हिंदू पक्ष ने इसे देवी सरस्वती का मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र बताया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे कमाल मौला मस्जिद मानता रहा। कहा जाता है कि यहाँ पर 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज सरस्वती के बड़े भक्त थे और मानता है कि उन्होंने यहाँ 1034 ईस्वी में एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। इसे हिंदू सरस्वती मंदिर भी मानते थे। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कराया था। बाद में दिलावर खान गौरी ने 1401 ईस्वी में भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी और उसके बाद 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने बाकी बचे भाग पर ही मस्जिद बनवा दी। कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने यहाँ पर 98 दिनों तक सर्वे कराया था। परिसर से चांदी, तांबे, एल्युमिनियम और स्टील के कुल 31 सिक्के पाए गए थे। ये सिक्के 10वीं 11वीं सदी के इंडो सोशियन काल और 13वीं और 14वीं सदी के दिल्ली सल्तनत और 15वीं और 16वीं शताब्दी के मौलाना सुल्तान और मुगल काल के समय के हैं। कुछ खिड़कियां और खंभ पर देवी देवताओं पशु के आकार उकेरी हुई थी। जांच के दौरान कुल 94 मूर्तियां, मूर्ति कला के टुकड़े और वास्तुशिल्प देखे गए। खंभों को कुछ 50 सशस्त्र देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थी। इसमें गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह आदि की तस्वीरें शामिल है। तो आज हमने आपको भोजशाला विवाद की पूरी कहानी बताई। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।